आदाब, रोशन खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आगाज करते हैं हदीस मुबारका से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक दफा रसूल अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम एक अंसारी शख्स के पास से गुजरे, इस हाल में कि वो अपने एक भाई से कह रहे थे कि तुम इतनी शर्म क्यों करते हो। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस अंसारी से फरमाया कि इसको इसके हाल पर ही रहने दो, क्योंकि हया भी ईमान का ही एक हिस्सा है। आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। मरकजी हुकूमत ने गरीबों के मकानात बनाने फंड्स जारी किए थे, रियासती हुकूमत ने इसका गलत इस्तेमाल किया। मरकजी वजीर राजनाथ सिंह की टीआरएस हुकूमत पर तनकीद। एनडीएसएल फैक्ट्री का हल थोड़ा मुश्किल, मगर उसकी एक्सवी जरूर की जाएगी। टीआरएस हुकूमत ने मुमकिन कोशिश की मगर वसाइल कम थे। बोधन में टीआरएस उम्मीदवार कविता का खिताब। टीआरएस उम्मीदवार के कविता को मुख्तलिफ संगमों और कायदीन की जानिब से तायद का तयक्कुन। वडेरा तबके ने भी तायद का किया ऐलान और कहा कि बाज़ाब्ता ऐलान 3 अप्रैल को एक खुसूसी जलसे में किया जाएगा। एमआईएम और टीआरएस के तमाम पार्लिमानी उम्मीदवार भारी अक्सरियत से कामयाब होंगे। मुखालिफ उम्मीदवारों की जमानत के लाले। आबिद रसूल खान का प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब। अब बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। मरकजी वजीर दाखिला राजनाथ सिंह की निजामाबाद आमद। डी अरविंद बीजेपी उम्मीदवार के इंतखाबी जलसे से खिताब। उन्होंने टीआरएस हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि गरीब आवाम के लिए मकानात की तामीर के लिए मंजूरा फंड्स को टीआरएस हुकूमत ने दूसरी स्कीमात में इस्तेमाल कर लिया। उन्होंने कहा कि हल्दी और लाल जवार के किसानों और एनडीएसएल के मसाइल की बीजेपी हुकूमत एक्सवी करेगी। मरकजी वजीर दाखिला राजनाथ सिंह आज अपने इंतखाबी दौरे के सिलसिले में बज़रिए हेलीकॉप्टर निजामाबाद पहुंचे। उनकी आमद के लिए गिरिराज कॉलेज के मैदान में हेलीपैड बनाया गया था, जहां हल्का पार्लिमान निजामाबाद के बीजेपी उम्मीदवार डी अरविंद ने उनका पुरतेपाक खैर मकदम किया और वहां से राजनाथ सिंह को एक रैली की शक्ल में जलसे गांव में लाया गया। गिरिराज कॉलेज के करीब ही वाक़े वसी व अरीज ग्राउंड में इस जलसे का एहतमाम किया गया था। इस मौके पर पार्टी कायदीन व कारकुनों ने जश्न का माहौल बना दिया। बिलखुसूस डिवीजन 4 की कॉर्पोरेटर नियालम सुनीता की क़ियादत में बीजेपी कारकुनों ने जबरदस्त आतिशबाजी की और बैंड पर रक्स किया और बीजेपी के हक में नारे लगाए। जलसेगाह में बीजेपी कायदीन ने राजनाथ सिंह का खैर मकदम किया। इस जलसे से खिताब करते हुए मरकजी वजीर ने कहा कि हिंदुस्तान तेज रफ्तार तरक्की की सिम गामज़न है। मुल्की अवाम वजीर आजम नरेंद्र मोदी को एक बार फिर मुल्क का वजीर आजम देखना चाहती है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी के इनकलाबी इक़दाम ने मुल्क को एक नई जीत व नई तरक्की से हमकिनार किया। राजनाथ सिंह ने साबिक़ा यूपीए हुकूमत को अपनी कड़ी तनकीद का निशाना बनाया और कहा मुल्क से गुर्बत के खात्मे और बेघर अफराद को पुख्ता मकानात की छत फराहम करने में दिलचस्पी नहीं ली गई। यूपीए सरकार ने महज 25 लाख मकानात ही मुल्क भर के लिए मंजूर किए थे, जबकि मोदी सरकार ने 1 करोड़ 30 लाख मकानात को तामीर करवाया और उनको गरीब खवातीन के नाम मंजूर कर दिया। मोदी सरकार की ये अहम तरीन स्कीम रियासत तेलंगाना में कामयाब नहीं हुई। उसकी वजह है कि केसीआर सरकार ने इसके फंड दूसरी स्कीम में इस्तेमाल कर लिए और तेलंगाना अवाम को मकानों से महरूम कर दिया। राजनाथ सिंह ने ऐलान किया कि हल्के पार्लिमान निजामाबाद से बीजेपी उम्मीदवार कामयाब होता है तो इस हल्के में 1 लाख मकानात की खुसूसी मंजूरी दी जाएगी। मरकजी वजीर ने हल्के पार्लिमान निजामाबाद में किसानों की अब तक सूरत हाल पर भी तशवीश का इजहार किया और कहा कि हल्दी और लाल जवार के किसानों के मसाइल और निजाम दक्कन शुगर फैक्ट्री के मसले पर खुसूसी तवज्जो दी जाएगी और उनके मसाइल की यकीनी एक्सवी करवाई जाएगी और हर मुमकिन सहूलत फराहम की जाएगी। उन्होंने हल्का पार्लिमान निजामाबाद की आवाम से अपील की कि वो बीजेपी उम्मीदवार डी अरविंद को भारी अक्सरियत से कामयाब बनाए और वजीर आजम नरेंद्र मोदी के हाथों को मजबूत करें। 2017 में भी मैं यहाँ पर आया था और उसी समय
धर्मपुरी अरविंद गारू ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता स्वीकार की थी और आज सचमुच इस अरविंद गारू को यहां पर बीजेपी के कैंडिडेट के रूप में देखकर मुझे बेहद खुशी हो रही है। दिसंबर 2018 में तेलंगाना विधानसभा के चुनाव हुए और यहां की जनता ने टीआरएस की गवर्नमेंट यहां पर बनाई है। उस समय हमने जनता से बीजेपी के लिए वोट मांगा था, लेकिन तेलंगाना की जनता ने यह समझा कि नहीं, टीआरएस की ही गवर्नमेंट बननी चाहिए तेलंगाना में, और आप लोगों ने टीआरएस की गवर्नमेंट बना दी। लेकिन प्रधानमंत्री 7 करोड़ फैमिलीज में हमारी गवर्नमेंट ने गैस सिलेंडर दिया है, लेकिन यहां की स्टेट गवर्नमेंट ने शायद तेलंगाना के रहने वाले गरीबों को गैस सिलेंडर नहीं दिया है, क्योंकि हम गैस सिलेंडर देते हैं तो स्टेट गवर्नमेंट के माध्यम से देते हैं। लेकिन यहां से यदि यह जीतकर अरविंद गारू जाएंगे अथवा लक्ष्मण रेड्डी गारू जाएंगे, तो वह आकर हम बतलाएंगे मोदी जी को कि वहां की सरकार ने यहां पर गैस सिलेंडर का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं किया है, तो हमारी सरकार आपको गैस सिलेंडर मुहैया कराने के लिए पक्की व्यवस्था करेगी, आपको विश्वास दिलाता हूं। इंटरनेट सब कुछ ठप हो जाएगा, सारी सेवाएं ठप हो जाएंगी, और किसी देश की इस प्रकार की सैटेलाइट को तोड़ने की ताकत केवल 3 देशों के पास थी, रूस, चीन और अमेरिका, केवल 3 देशों के पास थी। पहली बार चौथा देश यह भारत बना है जिसने कहा कि यदि दुनिया की कोई ताकत हमारे सैटेलाइट्स को तोड़ने की कोशिश करेगी। फैक्ट्री की शुरुआत में मसाइल दरपेश, महज पैसा ही मसला नहीं, लेकिन हर हाल में निजाम दक्कन शुगर फैक्ट्री को टीआरएस हुकूमत शुरू करवाएगी। टीआरएस उम्मीदवार के कविता का बोधन में इंतखाबी जलसे से खिताब। मोहम्मद शकील आमिर ने कहा कि अमरीकी बाबू 10 साल एमपी रहे, मगर उनका फंड इस्तेमाल होने के बजाय वापस होता रहा। बोधन के मजाफाती इलाके में वाक़े आरके कॉलेज के रूबरू वाक़े वसी व अरीज मैदान में आज टीआरएस उम्मीदवार कल्वाकुंटला कविता का एक जबरदस्त जलसे आम मुकामी रुकन असेंबली मोहम्मद शकील आमिर की क़यादत में मुनक़िद हुआ, जिसमें अवाम का जबरदस्त हुजूम जमा था। इस जलसे से खिताब करते हुए के कविता ने कहा कि रियासती हुकूमत ने वजीर आला की क़यादत में बेशुमार तरक्याती काम अंजाम दिए हैं, समाज के हर तबके के लिए खुसूसी स्कीमात को रूबे अमल लाया है और हर तबके की फलाह बहबूद के लिए खुसूसी फंड्स मुख्तस किए हैं। निजाम दक्कन शुगर फैक्ट्री के मामले में भी रियासती हुकूमत ने बहुत ज्यादा कोशिश की है। तेलंगाना रियासत की तश्कील से कबल ही इस फैक्ट्री को आंध्राई हुक्मरानों ने मुकम्मल बर्बाद कर दिया था। यहाँ पर बचाने के काबिल कोई चीज बाकी ही नहीं रखी थी। इस फैक्ट्री के गुत्तेदारों ने अचानक ही ले ऑफ का ऐलान किया और फैक्ट्री को बंद कर दिया, जिसके बाद से फैक्ट्री के असर नौ आगाज के लिए मुमकिन कोशिश की गई, मगर कोई इस फैक्ट्री को चलाने के लिए आगे नहीं आया। किसानों को भी इस फैक्ट्री को चलाने का ऑफर दिया गया, मगर कोई किसान सामने नहीं आया। उसी तरह उस वक्त के वजीर ज़राअत पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी की क़यादत में एक वफ्द महाराष्ट्र भी भेजा गया, मगर वहां पर भी कोई सहूलत नहीं मिली। फैक्ट्री को 200 तक 300 करोड़ लगाकर शुरू कर देना केसीआर हुकूमत के लिए मुश्किल नहीं, मगर उसको चलाएगा कौन, ये मसला हुनूस बरकरार है। ले ऑफ के बाद फैक्ट्री मजदूरों के 56 करोड़ के तनख्वाह बकायाजात केसीआर ने हुकूमत से अदा करवाए थे। कविता ने कहा कि अभी इस मसले को संजीदगी से हल करने के लिए एक तवील मुद्दती मंसूबे की जरूरत है और हुकूमत मुमकिन कोशिश करते हुए इस फैक्ट्री का आगाज करवाने की पाबंद है। इस जलसे से खिताब करते हुए बोधन एमएलए मोहम्मद शकील आमिर ने कहा कि टीआरएस का हर एमपी और एमएलए अवाम के दरमियान रहते हुए खिदमत अंजाम देता है। यही वजह है कि आज अवाम टीआरएस के एमएलए को दोबारा भारी अक्सरियत से कामयाब बनाई है। उसी तरह हमारी एमपी रह चुकी कल्वाकुंटला कविता भी अवाम की खिदमत करते हुए उनके दिलों में जगह बना चुकी है और यकीन है कि वो पहले से भी ज्यादा अक्सरियत से इस बार कामयाबी हासिल करेंगी। मोहम्मद शकील आमिर ने मधु याजगी गौड़ को शदीद तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि वो 10 साल निजामाबाद के एमपी रहे, मगर उनको अपने हल्के के गांव के नाम भी याद नहीं। वो खिदमत क्या करेंगे, वो सिर्फ अमेरिका व दीगर मुमालिक के दौरों पर ही मसरूफ रहते हैं। उनके दौर में मंजूरा फंड्स अदम इस्तेमाल की वजह से वापस हो जाते थे
और अब तवील अरसा गायब रहने के बाद वो एक बार फिर कांग्रेसी उम्मीदवार की हैसियत से सामने आए तो आवाम खुद उनका मुहासिबा करेगी। शकील आमिर ने टीआरएस उम्मीदवार कविता को भारी अक्सरियत से कामयाब बनाने की अपील की। తప్పకుండా ఇబ్బందులు తీరే మంచి రోజు వస్తది। పోయిన 5 సంవత్సరాలలో గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు కూడా అనేక సార్లు చెప్పిండ్రు, మనం రైతులందరం ఒక దగ్గరికి వద్దాం, వచ్చి చెరుకు ఫ్యాక్టరీ తెలుసుకుందాం అని చెప్పిండ్రు। కానీ చేసినటువంటి ప్రయత్నాలు అనుకున్న స్థాయిలో సఫలం కాలేదు। మీ అందరికీ కూడా నేను కోరేది ఒకటే, రైతుల కోసం ఇన్ని పనులు చేసేటటువంటి ఈ ప్రభుత్వం, ఎక్కడెక్కడ ఉన్నటువంటి పరిశ్రమలు వెంటబడి తెరిపించేటటువంటి ఈ ప్రభుత్వం చెరుకు ఫ్యాక్టరీని తెరిపించడానికి ప్రయత్నం చేయలేదనుకోవడం పొరపాటు। చాలా ప్రయత్నం చేసినాం, మన దగ్గర నుంచి కూడా మహారాష్ట్ర వరకు కూడా రైతుల్ని తీసుకొని పోయినాం, ముఖ్యమంత్రి గారితో కలిసినాం। ముఖ్యమంత్రి గారు కూడా చెప్పిండ్రు, మీరు రైతులు నడుపుకుంటే 100 కాదు 200 కోట్లైనా ఇస్తామని చెప్పిండ్రు। అయినప్పటికీ అది సాధ్యం కాలేదు। రైతన్నలందరికీ కూడా తెలుసు, దాదాపు 51 కోట్ల రూపాయలను ఆ ఫ్యాక్టరీ వాళ్ళు సడన్ గా మూసేస్తే రైతులకు నష్టం కావద్దని 2 పంటలకు మనం అదనపు ధర కట్టి రైతులకు ఇచ్చినాం। ఇంకొకసారి 3వ సీజన్లో కూడా ఇబ్బంది అయితే వేరే దిక్కు తీసుకుపోవడానికి ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ఛార్జెస్ కూడా మనమే కట్టించినాం। ఇవన్నీ ఎందుకు చెప్తా ఉన్నా అంటే రైతుల పట్ల చిత్తశుద్ధి ఉన్నటువంటి ప్రభుత్వం కాబట్టి మరి తప్పకుండా ఆ ప్రయత్నాల్ని ముమ్మరం చేస్తాం। ఆ ఫ్యాక్టరీ వాళ్ళు వేసిన కోర్టు కేసులన్నీ కూడా ఇప్పుడు ఒక తుది దశకు వచ్చినాయి। అవి వాటిని పరిష్కరించుకున్న వెంటనే తప్పకుండా బోధన్ షుగర్ ఫ్యాక్టరీకి మంచి రోజులు వస్తాయి। ఇక్కడ పార్లమెంట్ క్యాండిడేట్ మన మధు యాష్కి గౌడ్ గారు, మీ అందరినీ నేను ఒకటే అడుగుతా ఉన్నా, బోధన్ మండలంలో 10 సంవత్సరాలు మధు యాష్కి గారు ఎంపీ ఉండి ఎన్ని గ్రామాలకు తిరిగిండు అని నేను అడుగుతా ఉన్నా। అక్కడి నుంచి అంగిర్గా నుంచి మొదలు పెడితే అంగిర్గా, కొప్పర్గా, కణగాం ఎక్కడ చూసినా మళ్ళీ ఇక్కడ కల్దుర్కి కానీ, జాడి కానీ, ఆడ కుమ్మన్పల్లి కానీ, సాలంపాడు కానీ, పెంటా కానీ, మళ్ళీ ఇక్కడ సంగం, మినార్పల్లి, భవానీపేట, ఉట్పల్లి, అమ్దాపూర్, ఆచన్పల్లి, పెగడాపల్లి, మళ్ళీ ఏ గ్రామానికైనా వచ్చిండని నేను మీ అందరికీ నేను అడుగుతా ఉన్నా। 10 సంవత్సరాలు మీరు ఎంపీగా గెలిపించిండ్రు, కనీసం ఆయనకి ఉన్న నిధులు కూడా ఆయన యూజ్ చేయలేకపోయారు। आलमी योम आटिज्म के मौके पर स्नेहा सोसाइटी का प्रोग्राम, जिला सिविल जज की शिरकत। उन्होंने कहा कि दिमागी मुतासरा बच्चों की बचपन में ही शनाख्त और इलाज उनको नॉर्मल बना सकता है, लिहाजा ऐसे बच्चों पर खुसूसी तवज्जो दी। शहर के मारुति नगर में स्नेहा सोसाइटी चेयरमैन सिद्धैया की क़यादत में आलमी योम आटिज्म प्रोग्राम अमल में लाया गया। मेहमान खुसूसी की हैसियत से सीनियर सिविल जज किरण मई ने शिरकत की और शमा जलाकर प्रोग्राम का आगाज किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि पूरे मुल्क में आटिज्म के बारे में मालूमात होने के लिए आटिज्म डे मनाने का इजहार किया और कहा कि नौमौलूद बच्चों से लेकर 6 साल तक के बच्चों को अवजर किया जाए और कहा कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी दिमागी सलाहियत नॉर्मल बच्चों के मुकाबिल ठीक नहीं रहती। उन बच्चों की निशानदही करते हुए आटिज्म मर्ज मालूम होने पर बेहतर इलाज की तजवीज हासिल करने का मशवरा दे। इस प्रोग्राम में स्नेहा सोसाइटी चेयरमैन सिद्धैया, डॉक्टर विशाल, प्रिंसिपल ज्योति, शांतिगिरी आयुर्वेदा हॉस्पिटल के मैनेजर गिरिजा कुमारी, डॉक्टर अतुलिया व दीगर शामिल थे। ఇలాంటి ప్రాబ్లం ఉంది అని గుర్తించాల్సి ఉంటుంది। తర్వాత ఆటిజం అనేది మనం ఎందుకు సెలబ్రేట్ చేస్తున్నామంటే ముందు సమ్ ఇయర్స్ బ్యాక్ ఈ ప్రాబ్లం ఏదో 3 పిల్లలకు వచ్చిందని తెలిసినప్పుడు వాళ్ళు ఏం చేశారు, వాళ్ళ పేరెంట్స్ ఏదో స్కూల్లో వేశారు, డెవలప్మెంట్ సరిగ్గా కాలేదు, ఏదో హాస్పిటల్స్ తీసుకెళ్లారు, అయినా డెవలప్మెంట్ లేదు। అలాంటప్పుడు ఆ పేరెంట్స్ ఎందుకు ఇలా ఈ 3 పిల్లల్లో ఇలాంటి వ్యక్తిత్వం ఉంది అని చెప్పేసి వాళ్ళు చాలా స్టడీ చేశారు। స్టడీ చేసినప్పుడు తెలుసుకున్నారు ఇది ఆటిజం అంటే ఇది మెంటల్ ఇల్నెస్ కాదు, ఇది డెవలప్మెంట్లో ఉన్న। टीआरएस उम्मीदवार के कविता से उनके क़यामगाह पर वडरा तबके के कायदीन की मुलाकात, भरपूर तायद का ऐलान। 3 अप्रैल को इस तबके का जलसा, एमपी कविता की शिरकत यकीनी, तायद का बाज़ाब्ता ऐलान होगा। दीगर अफराद ने भी टीआरएस उम्मीदवार से मुलाकात करते हुए तायद का तयक़ुन दिया। शहर के मारुति नगर में एमपी ऑफिस में मुख्तलिफ संगमों के लीडर्स, खवातीन और अवाम की कसीर तादाद ने के कविता से मुलाकात की। इस मौके पर उन्होंने कविता को फूलों का गुलदस्ता पेश करते हुए उनकी तायद व हिमायत का इजहार किया। उसके बाद वडेरा तबके के मरकजी सदर वेमिला वेंकटेश और रियासती सदर और जिला सदर और सरपंचों व दीगर ने भी अपनी तायद का इजहार किया और उसके बाद तमाम प्राइवेट तालीमी इदारों के इंतजामिया ने भी
कविता को गुलदस्ता पेश करते हुए अपनी ताईद व हिमायत का इजहार किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि वृंदावन गार्डन में 3 तारीख को एक भारी जलसा अमल में लाया जा रहा है। उस जलसे में कविता खिताब करेंगी। तमाम से ख्वाहिश की कि इस जलसे में शिरकत करके कामयाब बनाएं। बीजेपी और कांग्रेस के उम्मीदवारों की 17 पार्लिमानी हलकों में जमानत बचना मुश्किल है। अवाम की मुकम्मल तायद टीआरएस के हक में है। साबिक मराठी कमीशन चेयरमैन आबिद रसूल खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। उन्होंने एमआईएम के हैदराबादी उम्मीदवार की रिकॉर्ड अक्सरियत से कामयाबी को यकीनी बताया। शहर के एक होटल में टीआरएस पार्टी मराठी सेल आबिद रसूल खान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि कांग्रेस और बीजेपी का मुकम्मल सफाया हो चुका है और तेलंगाना के 17 पार्लिमानी हलकों में कांग्रेस और बीजेपी उम्मीदवारों की जमानत बचना भी मुश्किल है, क्योंकि तेलंगाना की अवाम सीएम केसीआर के साथ है। और कहा कि टीआरएस पार्टी 16 पार्लिमानी उम्मीदवारों के अलावा हैदराबाद के एमआईएम उम्मीदवार भी भारी अक्सरियत से कामयाबी हासिल करते हुए तारीख रकम करेंगे। इस मौके पर उन्होंने कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार मधु याजकीगढ़ को अपनी तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि कांग्रेस 60 साल दौरे हुकूमत को फसादात के दौर से ताबीर किया और कहा कि कांग्रेस और बीजेपी एक सिक्के के 2 रुख हैं और कहा कि हालिया इंतखाबात में दोनों को ही शिकस्त होगी। ये 2 बड़ी पार्टियां आपस में मिलकर भी मरकज में हुकूमत कायम नहीं कर सकेंगी, क्योंकि मुल्क की अवाम फेडरल फ्रंट की तायद में है। और इस यकीन का इजहार किया कि इंतखाबात के बाद फेडरल फ्रंट दिल्ली में मरकजी हुकूमत कायम करेगी, जिसमें केसीआर अहम रोल अदा करेंगे। और उन्होंने रियासत तेलंगाना बिलखुसूस निजामाबाद की आवाम से ख्वाहिश की कि वो टीआरएस के हक में अपने वोटों का इस्तेमाल करते हुए कविता को भारी अक्सरियत से कामयाब बनाए। इस प्रोग्राम में टीआरएस मराठी सेल कायदीन के अलावा दीगर मौजूद थे। అవకాశం ఇవ్వండి, మ్యాక్సిమం మెజారిటీ గెలిపియండి, ఉన్న పెండింగ్ పనులు అన్నీ మేము కంప్లీట్ చేసి పెడతాం। ఇంకా మాకు ఎక్కువ మెజారిటీ వస్తే మేము ఎక్కువ అక్కడ ఢిల్లీలో ప్రెషర్ పెట్టి ఫండ్స్ కానీ ప్రాజెక్ట్స్ కానీ ఇవి తీసుకొచ్చి కంప్లీట్ చేసేది అవకాశం ఉంటాయి। దీంతో నేను నిజామాబాద్ పార్లమెంటరీ కాన్స్టిట్యుయెన్సీలో ఉన్న ప్రజా టీఆర్ఎస్ వర్కర్స్ టీఆర్ఎస్ లీడర్స్తో సహా అందరికీ అపీల్ చేస్తున్నా, ఈ టైం మేము నిజామాబాద్ పార్లమెంట్ రికార్డ్ మార్జిన్తో గెలిపించేసి కేసీఆర్ గారికి ఒక గిఫ్ట్ లాగా మనం నిజామాబాద్ పార్లమెంట్ ఇవ్వాలి। ఇంకా కేసీఆర్ గారి పాలన మొత్తం కంట్రీలో మనకు ఒక వచ్చే అవకాశం ఇక్కడ నుంచి మొదలు పెట్టాలి। टीआरएस उम्मीदवार कलवा कुटला कविता की कामयाबी यकीनी है। समाज का हर तबका दिल से उनकी तायद पर आमादा है। टाउन मजलिस बोधन के सदर मुशीर बाबा का बयान। टीआरएस उम्मीदवार के कविता दफ्तर मजलिस पर इंतखाबी टी शर्ट और पोस्टर की रस्म इजरा। एमएलए बोधन मोहम्मद शकील आमिर भी मौजूद थे। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से पार्लिमानी इंतखाबात में टीआरएस के तमाम उम्मीदवारों की तायद का ऐलान किया गया। लिहाजा आला कमान की हिदायत पर बोधन मजलिस भी टीआरएस उम्मीदवार के कविता की इंतखाबी मुहिम में जोश व खरोश से हिस्सा ले रही है। बोधन टाउन मजलिस के सदर मुशीर बाबा की क़ियादत में टी शर्ट जिस पर कविता की तस्वीर और नारे चिपसा है और पोस्टर तैयार किए गए, जिसकी रस्म इजरा टीआरएस उम्मीदवार कलवा कुटला कविता ने अंजाम दिया। इस मौके पर बोधन रुकन असम्बली मोहम्मद शकील आमिर के अलावा मजलिसी काउंसलर्स बशमूल जनरल सेक्रेटरी बोधन मजलिस एजाज खान भी मौजूद थे। मुशीर बाबा ने कहा कि बोधन मजलिस टीआरएस उम्मीदवार की कामयाबी के लिए भरपूर इंतखाबी मुहिम चलाई जाएगी। उन्होंने उनकी कामयाबी को यकीनी बताया। यहाँ पर लेते हैं एक मुख्तसर सा वक्फा। मियारी व तालीम याफ्ता रिश्तों को इस्तेमाल करने वाला एक बाएतमाद मरकज मसरत क़यामत सेंटर, इब्राहिम कॉम्प्लेक्स, अहमदपुरा कॉलोनी, निजामाबाद। अलहाज मोहम्मद मुनीरुद्दीन और मोहम्मद फहीम आपकी खिदमत के लिए मुंतज़िर। हमारे पास आला तालीम याफ्ता MBBS, BDS, BUMS, MTech, BTech और दीगर डिग्री याफ्ता लड़के और लड़कियों के रिश्ते मौजूद हैं। लड़कियों को दिखाने का भी हमारे सेंटर पर नज़्म किया जाता है। इंतहा एतमाद के साथ आप हमारे खिदमत से इस्तेफादा कर सकते हैं। पता एक बार फिर नोट फरमा ले, मसरत क़यामत सेंटर, इब्राहिम कॉम्प्लेक्स, अहमदपुरा कॉलोनी, मेन रोड, निजामाबाद। सेल फोन नंबर
8179702150 या 7893867184। इलेक्ट्रॉनिक की दुनिया का एक बावखार नाम सिद्दीक इंटरप्राइजेस, एक मुकम्मल इलेक्ट्रॉनिक शोरूम जहां आप पूरे एतमाद से अपने घरेलू इस्तेमाल की इलेक्ट्रॉनिक अशिया खरीद सकते हैं। जी हाँ नाज़रीन, एक ही छत के नीचे इलेक्ट्रॉनिक अशिया का जखीरा, एक्सचेंज की सहूलत भी दस्तयाब है। मियारी और बड़ी कंपनियां वीडियोकॉन, हायर, बेलपुर, गोदरेज, लाइट, सैमसंग, सोनी, एलजी, सनसुई, ओनिडा, ब्लूस्टार व दीगर कंपनियों के ब्रांडेड एलईडी, फ्रिज, एसी, कूलर, वॉशिंग मशीन, गीजर, ओवन, ग्राइंडर, कुकर और दीगर अशिया इंतहाई वाजबी दामों में दस्तयाब है। 0% इंटरेस्ट के साथ बजाज फाइनेंस की सहूलत फराहम की जा रही है। शादी ब्याह व दीगर तकरीबात के लिए एडवांस बुकिंग की सहूलत भी मौजूद है। मुनासिब दाम और पुरखुलूस खिदमत ही हमारा नस्बुल है। तो फिर तशरीफ लाइए, हमारा पता नोट फरमाइए। सिद्दीक इंटरप्राइजेस, कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक शोरूम, नस हेड पोस्ट ऑफिस, आजम रोड, धारू गली, निजामाबाद। मजीद तफसीलात के लिए सेलफोन नंबर 9666618880। वक्फे के बाद आपका इस्तकबाल है और बढ़ते हैं हैदराबाद की खबरों की जानिब। ख़वातीन ही मिल्लत इस्लामिया का अहम असासा है, क्योंकि मिल्लत का मुस्तकबिल उनकी गोद में ही परवान चढ़ता है। अगर ख़वातीन दीनी तालीमात से आरास्ता हो तो फिर मिल्लत में दीनदारी अज़ खुद पैदा होगी। हुफ़ाज़ ख़वातीन की कॉन्फ्रेंस का हैदराबाद में एहतमाम, ख़वातीन को दीनी माहौल पैदा करने की तलक़ीन। यहाँ मनसब अहम है, खिदमत लाजमी का पैगाम दिया गया है। जमीयतुल मोमिनात मुगलपुरा की एक रोजा ख़वातीन हुफ़ाज़ कॉन्फ्रेंस का उर्दू हाल मुगलपुरा में इनेकाद अमल में आया। इस कॉन्फ्रेंस का बुनियादी व अहम मौजू असरे हाजिर में खातून हुफ़ाज़ की जिम्मेदारियां था। इस हुफ़ाज़ कॉन्फ्रेंस में एम.ए. वहीद MD माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन तेलंगाना, मौलाना डॉक्टर सिराज रहमान फारूकी, मौलाना डॉक्टर मोहम्मद मुजफ्फर हुसैन खान बंदा नवाजी, मौलाना शाह सलीम बवजीर चिश्ती, मौलाना मुफ्ती डॉक्टर हाफिज मोहम्मद मस्तान अली खादरी, मौलाना डॉक्टर हाफिज साबिर पाशा खादरी व दीगर ने शिरकत की। इस कॉन्फ्रेंस के मकासद पर रोशनी डालते हुए मौलाना ने बताया कि खवातीन में हुफ़ाज़ की बड़ी तादाद है। जामतुल मोमिनात से 5000 खवातीन ने हिफ्ज़ में फरागत हासिल की, लिहाजा तमाम हुफ़ाज़ खवातीन को एक जगह जमा करते हुए असरे हाजिर में उनकी जिम्मेदारियों पर रोशनी डाले। मौलाना ने बताया कि मिल्लत इस्लामिया में खवातीन असल असासा है, जिनकी गोदों में मिल्लत का मुस्तकबिल परवान चढ़ता है। लिहाजा अगर मिल्लत की माएँ दीनी तालीमात में जिम्मेदार हो तो फिर मिल्लत में दीनी मिजाज खुद ब खुद परवान चढ़ेगा। उन्होंने खवातीन हुफ़ाज़ से ख्वाहिश की कि वो दीनी इज्तिमात व महफिलों को आरास्ता करे और दीनी तालीमात को आम करने की मसाई करे। बिलखसूस माह रमजानुल मुबारक में समात कुरान व दीनी तालीम के नज़्म को यकीनी बनाए और मिल्लत की खवातीन को दीनी उलूम से आरास्ता करने की कोशिश करते रहें। जामियतुल मोमिनात हुफ़ाज़ बोर्ड के ज़ेर तमाम उर्दू घर मुगलपुरा हैदराबाद में अज़ीमुशान एक रोज़ा खातून हुफ़ाज़ कॉन्फ्रेंस का इनेकाद अमल में लाया गया है। इस कॉन्फ्रेंस के इनेकाद का असल मकसद ख़वातीन हुफ़ाज़ के अंदर शऊर बेदारी करें और दीनी खिदमत का जज्बा पैदा करें, दीनदारी पैदा करें। रमज़ान मुबारक में तरावी और समात कुरान में कुरान पढ़ने और कुरानी आफाकी पैगाम को आम करने के लिए जिद्दोजहद करने के लिए इस जैसे अहम मकासद के तहत ये कॉन्फ्रेंस मुनक़्क़िद की गई है। इस कॉन्फ्रेंस में रियासत के मुख्तलिफ़ इलाक़ों से करीब 500 ख़वातीन हुफ़ाज़ ने जमा हुए हैं और इस कॉन्फ्रेंस को मर्द व ख़वातीन हुफ़ाज़, उलमा, प्रोफेसर्स ने मुखातिब किया। इख्तिताम से क़ब्ल नज़र डालते हेडलाइंस पर। मरकजी हुकूमत ने गरीबों के मकानात बनाने फंड जारी किए थे, रियासती हुकूमत ने इसका गलत इस्तेमाल किया। मरकजी वजीर राजनाथ सिंह की TRS हुकूमत पर तनकीद। NDSL फैक्ट्री का हल थोड़ा मुश्किल, मगर उसकी एक्सवीज जरूर की जाएगी। TRS हुकूमत ने मुमकिना कोशिश की मगर वसाइल कम थे। बोधन में TRS उम्मीदवार कविता का खिताब।
TRS उम्मीदवार के कविता को मुख्तलिफ संगमों और कायदीन की जानिब से तायद का तयक्कुन। वडेरा तबके ने भी तायद का किया ऐलान और कहा कि बाज़ाब्ता ऐलान 3 अप्रैल को एक खुसूसी जलसे में किया जाएगा। MIM और TRS के तमाम पार्लिमानी उम्मीदवार भारी अक्सरियत से कामयाब होंगे। मुखालिफ उम्मीदवारों की जमानत के लाले। आबिद रसूल खान का प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब। तो ये थी खबरों की तफसील। मजीद खबरों के साथ फिर मिलेंगे, दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।